बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सालन रोटी की टीम एक दफ़ा से फिर आपकी खिदमत में एक नई रेसिपी लेके हाज़िर हुई है। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे अल्लाह के फ़ज़ल से। और बहुत शुक्रिया। सबसे पहले रेसिपी आपके साथ शेयर करने से पहले सबसे पहले आपका शुक्रिया व्यूअर्स का, जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और उसको शेयर भी कर रहे हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि टाइमली आपको नोटिफिकेशंस उसके मिल सकें। नाज़रीन, आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाले हैं वो है पिज़्ज़े की रेसिपी। हम आपको बताएंगे कि हम घर में कैसे पिज़्ज़ा बनाते हैं और आप भी उसको घर में किस तरह आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा कोई इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। एक आपको मेन जो चीज़ है वो एक ओवन दरकार है। अगर आपके पास ओवन है तो फिर आप पिज़्ज़ा घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। अदरवाइज़ एक और भी तरीका है कि आप उसको फ्राइंग पैन में भी बना सकते हैं, लेकिन वो ज़रा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, उस किस्म का नहीं बन पाता है। तो सबसे फिर हम इंग्रेडिएंट आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ चाहिए होगी वो हमें आटा चाहिए होगा, जो मैदा कहते हैं जिसको, और बेकिंग पाउडर हम लेंगे हस्बे ज़रूरत, और यीस्ट लेंगे। ड्राई यीस्ट जो है पैकेट में बाज़ार से आसानी में से मिल जाता है। और उसके बाद हम नमक लेंगे हस्बे ज़रूरत, चीनी लेंगे, और मेन जो चीज़ है ऑलिवन ऑयल, अच्छी क्वालिटी का ऑलिवन ऑयल वो इसमें डलेगा, पानी नीम गर्म सा, और काली मिर्च। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो डो हम स्टार्ट करते हैं कि पिज़्ज़ा की डो कैसे बनाते हैं। इंग्रेडिएंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, बहुत ही बेसिक से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं मार्केट में कहीं से भी। तो डो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसकी डो बनाई जाती है। उसके बाद हम कुछ टाइम के लिए इसको 1 या 2 आवर्स के 1-2 घंटों के लिए इसको रखते हैं ताकि वो अच्छी तरह से राइस कर जाए, फूल जाए और वो पिज़्ज़ा बनाने के लिए रेडी हो जाए। उस टाइम पीरियड में हम अपने इंग्रेडिएंट्स जो पिज़्ज़े के ऊपर डालते हैं वो कोई से भी जो भी आपको पसंद है उसको आप मीनवाइल रेडी कर सकते हैं। तो हमने ये हेफे लिए हैं, यीस्ट लिया है ड्राइड फॉर्म में, और उसे एक बर्तन में डाला है। ये 7 ग्राम्स है। आप हस्बे ज़रूरत डालना है। 1 किलो के अंदर जो है वो तकरीबन 1 पैकेट आप डाल दें, लेकिन मैं थोड़ा सा ज़्यादा डालूँगा, तकरीबन 1.25 पैकेट के करीब हम 1 किलो के अंदर डाल देंगे। तो इसमें पानी ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लें इसको। हम इसमें आटा ऐड करेंगे। मैदा जो है 1 किलो मैदा तकरीबन हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हम उसको बचाएंगे। हस्बे ज़रूरत जो है चीनी जो है वो सिर्फ चुटकी 2-3 चुटकियाँ जो हैं वो आपने डालनी होती हैं टेस्ट के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, हमने 1 चुटकी और 2 चुटकी चीनी, इसमें 2 से 3 चुटकियाँ तकरीबन चीनी की डाल दी हैं, बहुत मुनासिब से। इसी तरह हम नमक ऐड करेंगे 2, 3 और 4 चुटकियाँ, 4-5 चुटकियाँ हमने नमक की ऐड कर दी हैं। काली मिर्च इसके अंदर डालेंगे हम, फ्रेश पिसी हुई थोड़ी सी। बेकिंग पाउडर डाल लेंगे कि हम इसको ज़रा
फ्लफ़ इसमें ज़रा बढ़ जाता है बेकिंग पाउडर से। यूजुअली लोग नहीं डालते हैं, लेकिन मैं उसमें हल्का सा ये ज़रूर डालता हूँ। बिल्कुल मुनासिब सा आपने डालना है कि एक चुटकी या इससे ज़्यादा, 2 चुटकियाँ मैक्सिमम डाल लें उसके अंदर। हम इसको मिक्स करेंगे। इसमें मज़ीद पानी ऐड करेंगे ज़रा। ये मैं आपको बहुत ही इजी तरीका बता रहा हूँ उसकी डो बनाने का। कंप्लीट इंशाल्लाह किसी दिन हम आपके साथ स्पेशल डो बनाने का तरीका भी शेयर करेंगे। वो थोड़ा सा ज़रा टाइम टेकिंग होता है, ये ज़रा लेंथी प्रोसेस नहीं है, इसलिए ये सबसे पहले इससे स्टार्ट कर रहे हैं। जो दूसरा प्रोसेस होता है उसमें ज़रा आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि अपना जो यीस्ट होता है उसको राइस होने के लिए कुछ अरसे के लिए 15 से 20 मिनट या आधा पौना घंटा रखते हैं। उसके बाद उसमें फिर आप ऐड करते हैं, आटा ऐड करते हैं या मैदा ऐड करते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें इंग्रेडिएंट्स दूसरे जो होते हैं वो ऐड करते हैं। तो वो एक इटालियन तरीका है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। उसमें 2 से ढाई घंटे तकरीबन डो बनाने में लग जाते हैं या कंज्यूम हो जाते हैं। अच्छी तरह से और इस पे जो है मज़ीद जो मैदा है वो ऐड करेंगे। अब हम इसमें ओलिवन ऑयल ऐड करेंगे। गूंदते जाएंगे इसको। जितना ज़्यादा इसको गूंदेंगे आप या आटे को मलेंगे, उतना मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म का आपकी डो तैयार होगी। बाकी का आटा भी हम डाल देंगे मैदा इसके अंदर। थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसको बर्तन में से निकाल लेंगे डो को। इस तरह से ये बर्तन हमारा बिल्कुल क्लीन है। इसको साइड पे कर देंगे, धोने में आसानी होगी, आटा जमा नहीं है साइड पे। अब हम इसको इस तरीके से जो है
मज़ीद अच्छी तरह गूंद लेंगे आटे को। दोनों हाथों से आप इसको अंदर की तरफ करें, इस तरह से थोड़ा सा ऊपर से ज़ोर लगाएं। जैसे आटा गूंदते हैं नॉर्मली उसी तरीके से गूंदना होता है इसको, कोई स्पेशल तरीका तो नहीं होता है, लेकिन तकरीबन 15 से 20 मिनट जो है हम इसको इस तरह करेंगे। अगर आपके पास मशीन है आटा गूंदने वाली तो वो इससे भी बेस्ट है, उसमें आप मिक्सर को मिक्स कर सकते हैं और उसके बाद फिर उसको एंड में हाथ से इस तरह कर सकते हैं। जी तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं इसको करते हुए। अब हम इसको राइस होने के लिए आटे को जो है रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए, और इसके ऊपर कोई पेपर वगैरह लगा देंगे, प्लास्टिक शीट या प्लास्टिक फोलियो बर्तन में डाल के, और इसको तकरीबन 20 टेम्परेचर के करीब हम रख देंगे। इसके तैयार होने की ये है कि आपके हाथों को कुछ भी नहीं लगा, अगर आपको पता चल जाएगा कि आटा खुद ब खुद हाथों से उतरता भी जा रहा है और उसकी मुलायमत जो है, जितना मुलायम होता जाएगा उतना आपको अंदाज़ा होता जाएगा कि ये रेडी हो गया है। इसको आप अवन में रख सकते हैं, बंद अवन हो, चला हुआ नहीं ऑब्वियसली, अवन में आप रख दें क्योंकि वहाँ से किसी सा एयर टाइट होगा, और तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको हम रख देंगे और डो हमारी फिर राइस हो जाएगी। अगला प्रोसेस फिर आपको इंशाल्लाह हम तब दिखाएंगे। जी व्यूअर्स, पिज़्ज़े की डो हमने तैयार कर ली है, उसको गूंद के तैयार करके हमने रख दिया हुआ है। वो जितनी देर में वो राइस होगी, राइस करेगी, तो उतनी देर में हम अपने जो पिज़्ज़े की टॉपिंग है उसके इंग्रेडिएंट्स हमने निकाल लिए हैं, पिज़्ज़े की टॉपिंग रेडी कर लेते हैं। 2 किस्म का पिज़्ज़ा आज हम बनाने जा रहे हैं, एक चिकन वाला और एक वेजिटेबल सब्जियों वाला पिज़्ज़ा। तो सबसे पहले हम चिकन की मैरिनेशन करेंगे और उसके बाद उसको फ्राइंग पैन में सॉटे कर लेंगे, और उसके बाद पिज़्ज़े के ऊपर जब बनाएंगे पिज़्ज़ा इंशाल्लाह तो उसके ऊपर उसको डालेंगे। तो आए सबसे पहले हम अपनी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हमने लहसुन ले लिया, उसके लिए इसको ऐसे हाथ से चॉप कर लें। अगर आप मशीन से करना चाहें, मिक्सर से, तो वो भी पॉसिबल है। उसमें योगर्ट ऐड करेंगे 1 चम्मच अंदाजे से ही। चाट मसाला थोड़ा सा ऐड करेंगे क्योंकि चिकन हमारा बहुत ज़्यादा नहीं है, पिज़्ज़ा हमने बहुत बड़ा नहीं बनाना है। तो ये तकरीबन 300 ग्राम बोनलेस चिकन है, उसको मैंने इस शेप में काट ली है, जूलियन कट में उसको, बहुत ज़्यादा ना मोटा है ना बारीक है। चाट मसाला डालेंगे इसमें, सूखा धनिया पाउडर थोड़ा सा, ज़ीरा पिसा हुआ थोड़ा सा, नमक 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच। इस तरह से मिक्स कर लेंगे। लहसुन को आप इस तरह भी चम्मच के साथ कर सकते हैं, तो वो उसकी पेस्ट सी बन जाएगी। आप कुंडी में भी इसको कर सकते हैं।
वैसे बाज़ार से मसाला भी मिल जाता है चिकन के लिए, किसी तंदूरी चिकन मसाला या डिफरेंट किस्म के मसाले हैं। मैं मसाले बाज़ारी मसाले बहुत ही कम इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि वो हेल्थ के लिए ठीक नहीं होते। घर में जो मसाले होते हैं उन्हीं को मिक्स करके हम उसका एक मिक्सचर बना के तो बड़ा ज़बरदस्त सा टेस्ट उसे बन जाता है। अब हम इसको चिकन अपना इसमें ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वाटरी नहीं है, हमने थोड़ा सा दही डाला है कि उसको लग जाए चिकन को अच्छी तरह से, पानी ना छोड़ा उसने नीचे, क्योंकि जब हम इसको सॉटे करेंगे फ्राइंग पैन में थोड़ा सा फ्राई करेंगे या गरम करेंगे थोड़ा सा, तो ये ना हो कि वो उसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो हमें फिर खुश करने में मुश्किल पेश आए। तो इस तरह हम इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मसाले भी नहीं डाले हैं क्योंकि जो पिज़्ज़े की सॉस है उसमें भी चीज़ मसाले होते हैं थोड़े बहुत ऐड किए हुए। डो में भी हमने नमक और हल्का सा काली मिर्च ऐड की हुई, तो ये ना होगा फिर उस चीज़ की एक्सेस हो जाए। हर चीज़ का टेस्ट पिज़्ज़े का टॉपिंग के ऊपर आना चाहिए। मैरिनेशन आप देख लें, इसको हम साइड पे रखेंगे। ये मैरिनेटेड चिकन जो है ये तकरीबन हम आधे घंटे के लिए इसको रख देंगे ताकि मसाले अच्छी तरह गोश्त को लग जाएं। और उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी क्या सिचुएशन है और इसको ब्राउन करेंगे, फ्राई करेंगे फ्राइंग पैन में। सिंपल चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सी किस्मों से आप पिज़्ज़े के ऊपर टॉपिंग डाल सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका मूड किस किस्म का है, जैसे आपको दिल करता है, जैसे आपके घर के लोग या आप पसंद करते हैं। तो भी मैंने बिल्कुल एक सिंपल सा आपको बताया है। इससे भी आसान है कि अगर आप इसको कोई ना लगाएं, मसाले वगैरह ना लगाएं, ना योगर्ट लगाएं, सिंपल इसको ऐसे रॉ फॉर्म में जो है फ्राइंग पैन में ऑयल डालें, ओलिवन ऑयल डालें, बेहतर है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और उसको ब्राउन करें और फ्राइंग पैन में होते वक्त हल्का सा ऊपर नमक लगा लें, ये भी एनफ है, बहुत है ये भी। और टॉपिंग पिज़्ज़ा की टॉपिंग पे जब आप डालेंगे तो इसका एक अलग से ही टेस्ट आएगा, सिंपल सा। अब साथ में हम प्याज काट लेते हैं। प्याज को हम इस शेप में काट लेंगे, रिंग शेप में। रिंग शेप में कटा हुआ प्याज जब डालेंगे तो ये ज़रा उसकी खूबसूरत लगता है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह मर्ज़ी आप इसको चॉप करके डालना चाहें या जैसे हांडी में डालते हैं उस तरह काटते हैं वैसे भी आप काट सकते हैं। मैं रिंग शेप में काट डालता हूँ अक्सर उसके ऊपर टॉपिंग पे। तो इस तरह इसकी ये रिंग्स बन गए हैं, इसको एक साइड पे कर लेंगे। हम ये शिमला मिर्च ले लेंगे एक, अब इसको भी इसके रिंग शेप में काट लेंगे हम। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं काटनी और मोटी भी नहीं, क्योंकि ओवन में पकते वक्त ना तो बहुत ज़्यादा कि पिज़्ज़ा बाकी सारी डो उसकी तैयार हो जाए और आपकी सब्ज़ियां जो हैं वो भी कच्ची हों, इस तरह भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए डिपेंड करता है कि आप इसको ज़्यादा मोटी ना काटें और ना ही बहुत ज़्यादा बारीक काटें। ये देखिए शिमला मिर्च को हमने इस शेप में काट लिया है। इसी तरह हम बैंगन को भी काट लेंगे। इसी तरह से हम ये सुकीनी ली है तोरी, इसको भी काट लेंगे। तो उसकी टॉपिंग जो है वो मैंने इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लिए हैं। अगर आपके पास मशरूम है वो भी बड़े हेल्दी होते हैं, ब्राउन कलर वाले मशरूम उसके ऊपर आप डाल सकते हैं। बाकी और जौन सी सब्ज़ी आपको पसंद है, ब्रोकली आप डाल सकते हैं, गोभी डाल सकते हैं वाइट वाली, लेकिन ब्रोकली का टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है, वो डाल लें आप। तो डिफरेंट किस्म की टॉपिंग्स हैं जो भी आपके आप डालना चाहें, जैसे आपकी अवेलेबिलिटी है कि जो अवेलेबल हैं और जो आप पसंद करते हैं। मटन डाल सकते हैं, मटन की इसी तरह ही आप उसको मैरिनेट करके जिस सेम तरीके से आप उसको भी उसके ऊपर डाल सकते हैं। अच्छा जी जी व्यूअर्स, चिकन को मैरिनेट किए हुए 30 मिनट्स हो गए हुए हैं।
तो मैरिनेशन बड़ी अच्छी लग रही है। अब हम इसको करेंगे फ्राइंग पैन में ब्राउन करते हैं। फ्राइंग पैन हमारा हीट अप हो गया है, ऑलिव ऑयल उसके अंदर हमने थोड़ा डाल लिया हुआ है। एक पीस डाल के आप चेक भी कर सकते हैं टेम्परेचर काफ़ी ठीक है टेम्परेचर। सारा चिकन जो है हम इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ा इस तरह फैला देंगे। जितनी देर में हमारा चिकन होता है, फ्लेम हमने साइड पे रखा हुआ है, ऑलमोस्ट हाई फ्लेम पे ही है। गोश्त वगैरह जो है ये हाई फ्लेम पे ही करते हैं। मीनवाइल हम आपको अपनी डो दिखा देते हैं। इसको ऑलमोस्ट 1 घंटे से ज़्यादा हो गया तैयार किए हुए रखा हुआ हमने। देखिए कितनी अच्छी तरह से राइस कर गई। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे, इसको ज़्यादा छेड़ेंगे नहीं। जो इसके अंदर ये देखें एयर बनी हुई है या जो उसके खमीर ने इसको इस तरह खाया हुआ, ये बहुत ज़बरदस्त तैयार हुई है। इसे साइड पे कर देते हैं। जी व्यूअर्स, चिकन देख लें हमारा ब्राउन हो गया है और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट बना है इसका। अब हम इसको साइड पे कर लेंगे और उसके बाद फिर चीज़ें के ऊपर इंशाल्लाह इसकी टॉपिंग करते हैं, तो फिर आपको दिखाते हैं। रेडी हो चुका है। बहुत ज़्यादा आपने इसको नहीं पकाना है क्योंकि इसे ओवन में जाकर भी पकना है। जी व्यूअर्स, पेड़े हमने बना लिए हैं आपके सामने, राइस कर गई हुई है डो बहुत अच्छी तरीके से। तो अब हम इसकी रोटी बनाते हैं, पिज़्ज़े को बेलते हैं। ये नाज़रीन हमारा ट्रे है जिसमें हम बनाएंगे। तो हम इसको इस तरह इसके ऊपर इस तरह करके देखते हैं कि साइज़ इसका बन गया। ऑलमोस्ट इसका साइज़ बन गया है। ऑलमोस्ट साइज़ हमारा बन गया। अब इसके ऊपर हम ऑलिव ऑयल लगाएंगे थोड़ा सा। आपके साथ ही ट्रे को हम अच्छी तरह से ऑयल लगा लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, जब पकेगा तो फिर ये जलना शुरू हो जाता है और फिर ओवन में आपके बहुत ज़्यादा धुआं सा हो जाता है। ये हाथ को अब इस तरह साफ़ कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डो बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई है, नरम है। देखें जिधर से उसको छेड़ रहे हैं या दोबारा से पकड़ रहे हैं तो वो उस तरह से डी शेप हो रही है। इसका मतलब है कि डो आपकी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई है।
हम उसको एक साइड पे रखेंगे, एरिया को क्लीन कर लेंगे थोड़ा सा ताकि उस ट्रे के नीचे आटा ना लगे। एक स्पेशल किस्म का आटा भी होता है जिससे आप इस डो को इस तरह खोलते हैं रोटी बनाते वक्त, तो वो चिपकता नहीं है। तो मेरे पास वो अवेलेबल इस टाइम नहीं है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको वो भी दिखाएं। हम इसकी टॉपिंग करेंगे। सॉस जो है पिज़्ज़ा सॉस मैंने पहले से तैयार करके रखी हुई है, इसका लिंक मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और अलग से एक वीडियो भी बनाएंगे आप लोगों की आसानी के लिए। तो ये हम ये इसके ऊपर डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो चीज़ है वो मैंने फ्रिज में रखा हुआ था उसको, ताकि वो मेल्ट ना हो। पैकेट को खोल लेते हैं पूरी तरह से ताकि चीज़ को डालने में आसानी रहे। इस तरह से ये गाउडा चीज़ है और ये हम इसकी बेस पे थोड़ा सा लगाएंगे इस तरह से। चीज़ डालने के बाद हम इसके ऊपर चिकन डालेंगे। अनियन रिंग्स जो मैंने आपको दिखाए थे रिंग की फॉर्म में, मैंने उसको काट लिया था, वो हम रख देंगे इसके ऊपर। जी प्याज डाल दिया, अब हम ऑलिव्स भी इसके ऊपर डाल देंगे, ब्लैक ऑलिव्स या ग्रीन ऑलिव्स जिस किस्म के भी आपके पास अवेलेबल हैं। बहुत ज़्यादा टॉपिंग पिज़्ज़े के ऊपर नहीं करते हैं तो फिर नहीं करते हैं, उसकी वजह से समझ नहीं आती है कि आपने अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें डाल दी तो फिर चीज़ों का टेस्ट बड़ा मिक्सअप सा हो जाता है। अवन हमने प्री हीट पे लगा दिया है, इसके ऊपर केज़े लगाएंगे, ये लगाएंगे हम चीज़ लगाएंगे थोड़ा सा। इस तरह से कुछ लोग सबसे पहले चीज़ ज़्यादा लगा लेते हैं, उसके ऊपर बाकी टॉपिंग वगैरह रखते हैं, ये भी एक तरीका है, ऊपर भी चीज़ लगा सकते हैं, डिपेंड करता है आपको चीज़ कितना ज़्यादा पसंद है। सबसे एंड में हम ड्राइड ओरिगानो इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा,
बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। ये आप पहले भी डाल के ओवन में डाल सकते हैं पिज़्ज़े को। अदरवाइज़ जब पिज़्ज़ा पक जाता है बाहर अब ओवन से निकालते हैं उस टाइम भी आप इसको उसके ऊपर डाल सकते हैं। मुझे ओरिगानो बहुत पसंद है, मैंने सॉस में भी थोड़ा सा डाला है, इसके ऊपर भी हल्का सा स्प्रिंकल किया है इसको। तो जब पिज़्ज़ा बाहर तैयार होकर निकलेगा इंशाल्लाह तो उसके ऊपर फिर देखेंगे मज़ीद। जी व्यूअर्स, एक पिज़्ज़ा हमने ओवन में डाल दिया है, अब दूसरा तैयार करने लगे हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दूसरा भी तैयार हो गया। अब इसके हम ट्रे में इसको लगाते हैं। ऑलिव ऑयल लगाएंगे उसकी बेस पे थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेप की आपने परवाह नहीं करनी है, ऑलमोस्ट ये बहुत गोल ही है। अगर थोड़ा बहुत डी शेप भी हो जाए तो उसका कोई इशू नहीं होता है। इसी तरह आटे को साफ कर लेंगे हम। सॉस ऐड करेंगे इसके ऊपर, जैसे पहले पिज़्ज़े के ऊपर आपने लगाई थी। सॉस कोशिश करते हैं कि किनारों पे ना लगे, कि जब पकता है पिज़्ज़ा तो उसके बाद फिर थोड़ी सी एक्सपेंड होती है, फैलती है और फिर वो सॉस बाहर आ जाती है और किनारे बड़े अजीब से लगते हैं। बाकी बनाने से प्रैक्टिस थोड़ी सी हो जाती है। चीज़ डालेंगे इसके ऊपर, सबसे पहले सॉस उसके बाद चीज़। जो पापरिका हमने काटी थी, पापरिका लगा देंगे इसके ऊपर। शिमला मिर्च लगा देंगे, बैंगन लगा देंगे, कुछ zucchiniयाँ लगा देंगे हम इस तरह से।
प्याज जो हमने काटी हुई थी उसको उसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। ये हो गया, टॉपिंग कर दी है, डाल दिया उसके ऊपर। अब हम मसाला डाल रहे हैं उसके ऊपर। ये स्पेशल एक मसाला है। आप नमक और काली मिर्च भी डाल सकते हैं, कोई सा मसाला जो आपको पसंद है सब्जियों के ऊपर, ताकि आपको सब्जियों का थोड़ा सा टेस्ट कच्चा कच्चापन महसूस ना हो। अदरवाइज़ मैं पर्सनली अगर ख़ुद खाना हो तो मैं इसके ऊपर कुछ भी नहीं डालूँगा सब्जियों के ऊपर, क्योंकि सब्जियों का रॉ टेस्ट जो होता है वो पिज़्ज़े के साथ बहुत ही मज़े देता है। लेकिन सब ने मिलजुल के जब खाना है तो एक दूसरे की ख्वाहिशों का एहतराम करना होता है। ओके, इसके ऊपर चीज़ ऐड करेंगे। गौडा चीज़ लिया हमने, आप मोज़रेला चीज़ ले सकते हैं, 19-20 का फ़र्क होता है। जो चीज़ अवेलेबल है आपके पास वो आप लें, किसी मुश्किल में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से पसंद भी हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन फिर सब्जियों की आपको वो टेस्ट नहीं आएगा, सब्जियां अच्छी तरह से पकेंगी नहीं। एक और तरीका है कि आप सब्जियों को फ्राइंग पैन में सौटे करके फिर डाल दें, और सौटे करते वक्त नमक, मिर्च और जो भी मसाले डालना चाहते हैं उससे टेस्ट और बेहतर हो जाता है, क्योंकि फिर पिज़्ज़े पे डालेंगे आप तो पकने में भी आसानी होगी और टेस्ट भी इन्हांस हो जाएगा। तो हमने इसको रॉ फॉर्म में ही डाल दिया है, तो ये भी एक तरीका है। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल उसके ऊपर डालेंगे। ऑलिव ऑयल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसके लिए कोई फ़ैट और आपको कोई मसले नहीं होते हैं सेहत के। ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए। थोड़ा एक्सपेंसिव ज़रूर है लेकिन इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, ये देसी घी से भी ज़्यादा अच्छा होता है। अब हम इसको ओवन में डाल देंगे। जी व्यूअर्स, मज़ेदार सा चिकन का पिज़्ज़ा तैयार है, होममेड। इंग्रेडिएंट्स आपसे स्टार्ट से शेयर किए हैं सारे वीडियो के। अब वो ओवन से निकाल लिया उसको, और बहुत ही गर्म है, आप देख सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह बाज़ार से लेके आते हैं उससे बेहतर ही बनाने की कोशिश की, और उससे बेहतर ही होगा इंशाल्लाह टेस्ट में। अब हम इसको इसकी ट्रे में से निकाल के आपको दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, हमने इसको इसकी ट्रे में से निकाल लिया है। पिज़्ज़ा नीचे से आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पका हुआ है, उसका क्रॉस देख सकते हैं आप, किनारे भी पके हुए हैं, और राइस बहुत ही अच्छा किया है। आप इस किनारों के अंदर भी आप केज़े भर सकते हैं, वो एफ़र्ट थोड़ी ज़्यादा है, हमने बिल्कुल सिंपल रखा है उसको। आज इंशाल्लाह आपको वो भी दिखाएंगे कि इसके अंदर जो हम बाज़ार में पिज़्ज़ा हट वगैरह में जाते हैं तो इसके अंदर चीज़ भरी हुई होती है और वो बहुत ही यमी लगती है, तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। अब हम इसको काट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको एक साइड पे करते हैं, और ये आपको ये देखें बेहतरीन उसका क्रॉस यहाँ ये जो है उसकी आटा जो है पक गया हुआ है, डो उसकी जो है। तो हमने मोटी डो वाला बनाया है, क्योंकि अक्सर लोग जो हैं मेजॉरिटी इस किस्म का पसंद करते हैं। हम आपको इंशाल्लाह बारीक लेयर वाला भी पिज़्ज़ा इटालियन स्टाइल में बना के भी दिखाएंगे। जी व्यूअर्स, वेजिटेबल पिज़्ज़ा जो है वो भी तैयार है। सब्जियां देखें जैसे कि पक चुकी हैं, केज़े जो हैं पूरी तरह से ब्राउन हो गए हैं, मेल्ट हो गए हैं, बहुत ही खूबसूरत टेक्सचर आया है माशाल्लाह से। और उससे पहले हमने चिकन वाला बना के आपको दिखाया है, उसका क्रस्ट थोड़ा मोटा रखा है पिज़्ज़ा हट वाले स्टाइल में, इसका थोड़ा सा उससे कम रखा है। नीचे से आप देख सकते हैं कि उस कितना ज़बरदस्त पका हुआ है, ठीक है। इसको इससे भी ज़्यादा बारीक बना सकते हैं आप, तो उसकी हैंडलिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है। अब सब कॉन्टिनेंट में हमारे मुल्कों में जो है वो पिज़्ज़ा हट स्टाइल पिज़्ज़े को ज़्यादा पसंद करते हैं कि वो ज़रा मोटा होता है, फ्लफ़ी सा होता है। लेकिन जैसे आपकी मर्ज़ी, आप उस किस्म का उसको बना सकते हैं।
तो उम्मीद करते हैं कि आप पिज़्ज़ा की हमारी इस रेसिपी को या तरकीब को इसको रिपीट करेंगे, घर में बनाएंगे इंशाल्लाह, दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ मिल के इंजॉय करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है व्यूअर्स। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है इसका। मैंने चिकन वाले का टेस्ट किया अभी, ये बहुत गर्म है, इसको हम काटेंगे और फिर इंशाल्लाह खाएंगे। तो अपनी दुआओं में सालन रोटी की टीम को हमेशा याद रखिए और हमारी हौसला अफजाई करते रहिए। हम आपके लिए नई नई आसान रेसिपीज़ जो है लेके आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे इंशाल्लाह। अगली वीडियो तक हमें सालन रोटी की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। अल्लाह हाफिज़।